हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं किसी हेल्थ इशू को लेकर एक्सप्लेन नहीं बल्कि दो हेल्थ एक्सपर्ट को लेकर एक्सप्लेन करने वाला हूं। उनमें से एक हैं डॉक्टर परमजीत, जिनका यूट्यूब पे डॉक्टर एजुकेशन नाम से चैनल है, और दूसरे हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। और इन दोनों को ही आप में से ज्यादा लोग जो यूट्यूब पे अगर हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो इन दोनों ही की वीडियोस कभी न कभी जरूर देखा होगा, और ज्यादातर लोग तो ऐसे होंगे जो इन दोनों को काफी लंबे समय से फॉलो भी करते होंगे। हालांकि मैं किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट के ऊपर डायरेक्ट रूप में या पर्सनल लेवल पे कभी कोई टिप्पणी नहीं करता अपने वीडियोस में, लेकिन आज हमारे इस वीडियो में इन दोनों ही के ऊपर कोरिलेट और वीडियो बनाने का मकसद है कि पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर परमजीत, जिनका यूट्यूब पे डॉक्टर एजुकेशन नाम से चैनल है, वो दूसरे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को नीचा दिखाने का काम कर रहे थे, और कई बार वो फ्लो में आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी को लेकर भी इस तरीके से टिप्पणी करते हैं जैसे कि आयुर्वेदा की कोई वजूद ही ना हो। लेकिन चलिए इन सारे पर्सनल टिप्पणीज को इग्नोर करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं कि डॉक्टर परमजीत जी ने क्या कहा है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में। तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उनकी एक टेक्निक है, वो एक फेमस डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उन्होंने एक डाइट प्लान बनाया हुआ है जिसको उन्होंने नाम दिया है DIP डाइट, जो कि अक्सर वो अपने वीडियोस में वायरल फीवर या वायरल किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को बस 72 आवर्स में क्योर करने के लिए बताते हैं। उनमें से कई बार वो अगर किसी पेशेंट को वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, उन्हें अपने डाइट्स में अगले 72 आवर्स तक वाटर का इंटेक बढ़ा देना है। दूसरी, वो अपने डाइट्स में बताते हैं कि आपको कोकोनट वाटर को अपने डाइट्स में बढ़ाना है। और तीसरी है कि वो साइट्रस फ्रूट जूस को लेने की बात करते हैं, और इसको लेने के लिए उनकी एक टेक्निक है, वो एक फूड फार्मूला बनाए हुए हैं जिसको लेकर आप उस डाइट्स को फॉलो कर सकते हैं अगले 72 आवर्स के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ वायरल फीवर या किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन के लिए उन्होंने बताया है, क्योंकि कई बार इंसान को फीवर किसी दूसरे बीमारी की रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। जैसे अगर आपके लंग में कोई इन्फेक्शन हो, आपके लीवर में इन्फेक्शन हो, या आपका लीवर स्वेलन हो, आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, आपकी न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो भी आपको फीवर हो सकती है। तो ऐसे समय में अगर आप उनके DIP डाइट को फॉलो करेंगे तो ये आपको उतना क्योर या लाभदायक साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डाइट्स उन्होंने सिर्फ वायरल फीवर, जो मौसम के चेंज होने से वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, कोल्ड, फ्लू, इसके लिए उन्होंने बताया हुआ है। और इसके पीछे की साइंस ये है कि जब भी आपको वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ होते हैं, तो जैसे ही आप कुक्ड फूड को लेना बंद करते हैं और अगर आप अपने डाइट्स में साइट्रस फ्रूट जूस और कोकोनट वाटर को बढ़ा देते हैं, तो आपके शरीर में फ्लूइड का इंटेक बढ़ जाता है, जिससे नेक्स्ट 42 आवर्स के बाद आपके शरीर में वायरस का मल्टीप्लाई होना बंद हो जाता है, और अगले 72 आवर्स तक आपका बॉडी पूरी तरीके से उस वायरस को हील कर लेता है। उस वायरस को ओवरटेक करके आप बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ और एनर्जेटिक हो जाते हैं। और इसी टेक्निक को उन्होंने अपने वीडियोस में भी बताए हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% पेशेंट में इसकी बहुत ही इफेक्टिव और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये ऑब्वियस सी बात है, और इसी बात को हम लोग भी अपने वीडियोस में साइट्रस फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर और वाटर के इंटेक को लेने की बात करते हैं। हालांकि हम लोग अपने वीडियोस में उनके जो फूड का फॉर्मूला है वो नहीं बताते, क्योंकि ये उनका अपना फॉर्मूला या फिर किस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है, ये उनकी अपनी लॉजिक हो सकती है। लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन के पेशेंट पे 100% इफेक्टिव रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट देती है। लेकिन अगर हम इस बात को डॉक्टर परमजीत की लैंग्वेज में कहें तो वो इसको अपने वीडियोस में बहुत सही तो बताते हैं, लेकिन उन्होंने अगले ही पल इस बात को ये कहा कि अगर कोई पेशेंट इसको लॉन्ग टर्म में लेता है तो उस पेशेंट में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनको लॉन्ग टर्म में इस डाइट को लेने के लिए ना तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने बताया है, और ना ही उस पेशेंट को इस डाइट को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना है, क्योंकि इस डाइट को सिर्फ उनको नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए फॉलो करने के लिए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने अपने वीडियोस में एक्सप्लेनेशन किया है। तो ये तो बातों को मैनिपुलेट करके किसी तरीके से तोड़ मरोड़ करके अपने फॉलोअर्स या व्यूअर्स तक प्रेजेंट करने वाली बात हो गई।
और अब दूसरी है जो डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी डायबिटीज को लेकर उनकी एक्सप्लेनेशन है कि वो 72 आवर्स में आपके बॉडी से ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस या फिर कंट्रोल कर देते हैं। और इसके लिए भी उनकी कुछ पर्टिकुलर डाइट्स हैं, उसको लेकर के भी डॉक्टर परमजीत ने काफी सारे अपने वीडियोस में मैनिपुलेशन करने की कोशिश की है। अगर हम डायबिटीज वाले डाइट की बात करें तो डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी डायबिटीज पेशेंट को पहले 3 दिन के डाइट्स में से पहले दिन वो बताते हैं कि आपको मॉर्निंग के 12 बजे तक यानी 12 नून तक आपको सिर्फ फ्रूट्स लेना है। आप अपने प्लेट्स में कई डिफरेंट तरह के फ्रूट्स ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है वो फ्रूट्स आप मार्केट से लाएं या फिर वो कोई सीजनल फ्रूट भी हो सकता है। और मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताता हूं कि फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज, जिसका हमारे बॉडी में बढ़ने से जो आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हुई होती है वो अपने आप ही कंट्रोल होने लगती है, बैलेंस होने लगती है। इसको आप अपने शुगर टेस्ट में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से उनकी सेकेंड और थर्ड डे की डाइट चार्ट है जिसको वो 2 प्लेट्स में डिवाइड करते हैं और अलग अलग तरीके से उनकी एक्सप्लेनेशन है। मैं उसमें डीप से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं अगर अब बात करूं डॉक्टर परमजीत की तो उन्होंने इसके लिए भी उन्हें कई बार उनके सर्टिफिकेशन के ऊपर सवाल उठाए हैं और कई बार उनके इस डाइट चार्ट के ऊपर भी वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और आगे डॉक्टर परमजीत ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी इसी डीआईपी डाइट्स को बताने के लिए अपने पेशेंट से या फिर अपने व्यूअर्स से 15,000 रुपीज की चार्जेस करते हैं। लेकिन डॉक्टर परमजीत के ऐसा बताने के बाद हमने डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी के कई सारे वीडियोस उनके जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पे भी जो वो वीडियो पोस्ट करते हैं उसमें भी हमने देखने की कोशिश की, बट वो किसी भी वीडियो में अपने व्यूअर्स से 15,000 लेने की बात नहीं की है। हो सकता है शायद वो सेमिनार्स कंडक्ट करते हो, उसमें वो अपने व्यूअर्स से, उसमें वो लिसनर्स जाते हैं, उससे वो क्या चार्जेस करते हैं नहीं करते हैं ये उनका पर्सनल मैटर है, इसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन इस बात को लेकर अपने वो यूट्यूब चैनल पे हो, अपने वो वेबसाइट पे हो, कहीं से भी 15,000 रुपीज वाली बात उन्होंने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है। वो सिर्फ अपने व्यूअर्स को, अपने फॉलोअर्स को, पेशेंट्स को अपने डाइट को फॉलो करने के लिए बोलते हैं और काफी नेचुरल तरीके से जो एक डाइटिशियन बताता है, आप अपने शुगर लेवल को हो या फिर आप वायरल फीवर को बिल्कुल नेचुरल तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि डॉक्टर परमजीत साहब को किसी भी डाइटिशियन हो, डॉक्टर हो, वो डॉक्टर हैं या नहीं, लेकिन उनके पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन करने से पहले उनको इन डाइट्स को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर वो खुद बताते हैं कि ये डाइट्स बिल्कुल सही है तो फिर क्वेश्चन मार्क करने का यही मतलब है कि आप जानबूझकर बातों को मैनिपुलेट करके, तोड़ मरोड़ के अगले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर परमजीत साहब की अगर मैं वीडियो की बात करूं तो उन्होंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि अश्वगंधा खाने से कहीं से भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इनहांस करने में मदद नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो इतनी नेग्लिजिबल होती है कि आपको रिजल्ट पाने में काफी टाइम लग जाएंगे या फिर आप अपने बॉडी पे इसका रिजल्ट देख ही नहीं सकते हैं, ऐसा यूएस एफडीए कहती है। क्योंकि यूएस एफडीए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एलोपैथिक को लेकर के अपने रिसर्चेस, उनके अपने मैंडेटरी रेगुलेशंस होते हैं। तो इन बातों के ऊपर क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार ऑथेंटिकली और एक बार बहुत ही सिंसियरली इन डाइट प्लान को पढ़ लेना जरूरी होता है। और मैं आपको बताऊं कि मैं इन दोनों ही में से किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट का पर्सनल लेवल पे मेरा कोई लेना देना नहीं है, किसी से भी मेरा कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी हर वीडियोस में ये डाइट्स बताते हैं और उनके बताने का मकसद शायद मुझे लगता है कि वो पीपल्स के वेलफेयर के लिए बताते हैं। और आजकल डॉक्टर विश्वरूप रायचौधरी बता रहे हैं कोरोना के बारे में कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एलोपैथी में जो एक मेडिसिन की आजकल काफी ज्यादा चर्चा है वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन 1934 में मेडिकल साइंस में सबसे पहले आया और 1955 के बाद ये मेडिकल साइंस में पूरी तरीके से इसका प्रिस्क्रिप्शन और पेशेंट्स के ऊपर इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई। लेकिन ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन जो सिंकोना नाम की पेड़ की छाल से बनती है, उस पेड़ की छाल से आयुर्वेदा में पहले से ही काफी सारी मेडिसिन बनी हुई है। उस पेड़ से
हेम्योपैथी में भी काफी सारी मेडिसिन है जो काफी लंबे समय से वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड, फ्लू, मलेरिया, फिजिकल वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए बताई गई है। तो मुझे लगता है कि आज का समय किसी भी पैथी को लेकर क्वेश्चन मार्क लगाने का नहीं है, बल्कि हर पैथी के अपने अपने रोल हैं, उसके इफेक्टिवनेस है। तो लास्टली मेरा यही कहना है कि मैं डॉक्टर परमजीत साहब का भी बहुत ही बड़ा फॉलोअर हूं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनके मेडिकल एक्सप्लेनेशन को मैं भी कई बार सुनता हूं, लेकिन उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो मेडिकल एक्सप्लेनेशन दें, वो मेडिसिन को लेकर, बीमारियों को लेकर अपने वीडियोस में जरूर ही सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दें, लेकिन किसी भी पैथी को लेकर, किसी मेडिसिन को लेकर, किसी हर्ब्स को लेकर या फिर कोई पर्टिकुलर हेल्थ एक्सपर्ट को लेकर क्वेश्चन मार्क लगाना मेरे समझ से गलत है। और उनको ये बात जिस वीडियो में वो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी के वीडियोस में मैं जब उनके कमेंट्स को देख रहा था, उनके लाइक्स और डिसलाइक परसेंटेज को देख रहा था, तो मुझे खुद ही इस बात की जानकारी लग गई और इस बात को आप भी देख सकते हैं। उनके अपने ही व्यूअर्स, उनके अपने ही फॉलोअर्स ने, कितने सारे फॉलोअर हैं जिन्होंने कमेंट करके लिखा है कि वो काफी लंबे समय से वायरल फीवर से इन्फेक्टेड थे। कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि वो काफी लंबे समय से डायबिटीज से ग्रसित थे। कई सारे डॉक्टर्स को वो कंसल्टेशन ले चुके थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्योर नहीं हो रही थी। लेकिन जब से वो इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, उनको काफी पॉजिटिव और इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है और अब वो काफी हेल्दी लाइफ स्पेंड भी कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो से किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट को नीचा दिखाने का मेरा मकसद नहीं था, क्योंकि अपने आप में डॉक्टर परमजीत भी काफी ऑनरेबल, काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, और उनकी मेडिकल एक्सप्लेनेशन बहुत ही प्रशंसनीय है। बाकी कौन सही है, कौन गलत है, इस बात के ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा, आप खुद ही इस बात को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई हेल्थ इशू है तो आप हमें नीचे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आप हमारे चैनल पे अलग अलग हेल्थ इश्यूज को लेकर मेरे हेल्थ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। आगे एक और नई वीडियो में किसी नई हेल्थ इशू को लेकर आऊंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।